हेलो एवरीवन। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में देखेंगे। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग में दो अलग अलग स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं। फर्स्ट वन है ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 6। इन दिस सेक्शन लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट मेथड इज डिस्क्राइब्ड। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट का जो मेथड है, प्रोसीजर है, वो सेक्शन 5 आर्टिकल 6 में डिस्क्राइब किया हुआ है। इन दिस सेक्शन कंटेंट डिटेल्स कंसिडरेशन रिगार्डिंग पीटी। मीन्स हमारा एलपीटी का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करते समय कौन से पैरामीटर्स कंसिडर करना चाहिए, तो वो दिए हैं ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 6 में। सेकेंड वन है ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1, उसमें अपेंडिक्स 8। इन दिस अपेंडिक्स कंटेन मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशंस ऑफ लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। मतलब हम लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट का जो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उसको एग्जामिन करेंगे, उसका रिज़ल्ट, तो वो रिज़ल्ट का एग्जामिन दिया है ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 में। ठीक है। इन दिस मेथड्स कंटेंस इवेल्यूशन ऑफ इंडिकेशन। इंडिकेशन को कैसे इवेल्युएट करते हैं, उसका एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड्स क्या है और उसका रिपेयर स्टैंडर्ड्स क्या है, ये सब दिया है सेक्शन 8 अपेंडिक्स 8 में। ठीक है। पर्सनल क्वालिफिकेशन। एलपीटी करने के लिए और उसको एग्जामिन करने के लिए कुछ पर्सनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होता है। फर्स्ट वन है अ पर्सन हु परफॉर्मिंग द एलपीटी प्रोसेस शुड हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ASNT लेवल 1 इन एलपीटी। मतलब जो एलपीटी का प्रोसेस परफॉर्म करने वाला है एक्चुअल में जॉब के ऊपर, तो उस पर्सन का मिनिमम क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है ASNT लेवल 1 इन एलपीटी। ठीक है। सेकंड है जो रिज़ल्ट को एग्जामिन करने वाला है, तो उस पर्सन का मिनिमम क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है ASNT लेवल 2 इन एलपीटी। ठीक है। थर्ड दिया है एग्जामिनर शुड हैव क्लियर आई विजन एंड शुड रीड जैगर टाइप 2 स्टैंडर्ड चार्ट एट अ डिस्टेंस नॉट लेस देन 300 mm। ये जैगर टाइप 2 मतलब ये आई टेस्ट के लिए होता है, तो वो इसमें क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है जो बंदा एलपीटी का रिज़ल्ट एग्जामिन करने वाला है वो। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिकेशंस। अभी इंडिकेशंस दो अलग अलग तरह के इंडिकेशंस होते हैं। फर्स्ट वन है रिलेवेंट इंडिकेशंस, सेकंड वन है नॉन रिलेवेंट इंडिकेशंस। अभी रिलेवेंट इंडिकेशंस आर कॉज्ड ड्यू टू एक्चुअल डिसकंटिन्यूटीज लाइक क्रैक, पोरोसिटी, पिन होल एट्सेट्रा। ठीक है। रिलेवेंट इंडिकेशंस मीन्स हमारे जॉब में जो एक्चुअल डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, मतलब जिसके लिए हम एलपीटी प्रोसेस कर रहे हैं, वो एक्चुअल डिसकंटिन्यूटीज़ लाइक क्रैक, पोरोसिटी, पिन होल, इस टाइप का, तो उसकी वजह से जो इंडिकेशंस दिखाते हैं तो उन्हीं को रिलेवेंट इंडिकेशंस कहते हैं। ठीक है। नॉन रिलेवेंट इंडिकेशंस। नॉन रिलेवेंट इंडिकेशंस आर दोज result which comes due to the other factors during like process like lint, free cotton, not clean job properly, external dust etc. और नॉन रिलेवेंट इंडिकेशंस कौन से होते हैं, जो कि ये सब रिलेवेंट इंडिकेशन छोड़ के जो इंडिकेशंस दिखते हैं उन्हीं को नॉन रिलेवेंट इंडिकेशंस कहते हैं। ठीक है। इस टाइप के जो इंडिकेशंस होते हैं वो जॉब के इवैल्यूएशन में कंसिडर नहीं किए जाते। बस हमको पता होना चाहिए कि रिलेवेंट इंडिकेशंस कौन से हैं और नॉन रिलेवेंट इंडिकेशंस कौन से हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशंस ऑफ इंडिकेशंस। अभी एलपीटी में जो इंडिकेशंस का इवैल्यूएशन होता है वो होता है ऑन द बेस ऑफ इट्स साइज। ठीक है। मतलब उसके साइज़ के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि वो रिलेवेंट है या फिर इरेलेवेंट है। ठीक है। तो इंडिकेशंस विच आर हैविंग मेजर डायमेंशन इज ग्रेटर देन 1.5 mm आर कंसिडर्ड एज अ रिलेवेंट इंडिकेशंस। ठीक है। मतलब अभी ये हमारा इंडिकेशंस दिख रहा है इस पिक्चर में, इसका अगर मेजर डायमेंशन
मतलब अगर लेंथ विड्थ जैसे डायमेंशंस होते हैं, इनमें से अगर जो मेजर डायमेंशन है वो 1.5 mm से ज़्यादा है तो उसको हम रिलेवेंट इंडिकेशंस के कैटेगरी में डालते हैं। अभी रिलेवेंट इंडिकेशंस में भी दो अलग अलग टाइप के इंडिकेशंस आते हैं। फर्स्ट वन है लिनियर इंडिकेशंस, सेकंड वन है राउंडेड इंडिकेशंस। ठीक है, अभी लिनियर इंडिकेशंस इज वन हु हैविंग लेंथ इज ग्रेटर देन 3 times ऑफ इट्स विड्थ। अभी ये पिक्चर में दिख रहा है, ये लिनियर इंडिकेशंस है। ठीक है, तो लिनियर इंडिकेशंस का डेफिनेशंस क्या दिया है स्टैंडर्ड में कि अगर आपका इंडिकेशंस का जो लेंथ है वो 3 times ग्रेटर होना चाहिए उस इंडिकेशंस के विड्थ के। ठीक है, तो उसी को हम लिनियर इंडिकेशंस बोल सकते हैं। राउंडेड इंडिकेशंस, राउंडेड इंडिकेशंस इज वन ऑफ सर्कुलर और इलिप्टिकल शेप। तो राउंडेड इंडिकेशंस एक तो सर्कुलर शेप में आएंगे, नहीं तो इलिप्टिकल शेप में आएंगे। ठीक है, उसमें देखिए जो लेंथ है वो इक्वल टू और लेस देन 3 times ऑफ द विड्थ होता है। ये टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, यहाँ पर विड्थ है। ठीक है, W। तो ये दिख रही है आपको ये पिक्चर में, ये जो है ये राउंडेड इंडिकेशंस है और ये पिक्चर में दिख रहा है ये लिनियर इंडिकेशंस है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में देखिए ऑल सरफेसेस टू बी एग्जामिन शैल बी फ्री फ्रॉम फॉलोइंग 3 पॉइंट्स। ठीक है, जो फॉलोइंग 3 पॉइंट्स दिए हैं इसमें से फ्री होना चाहिए, मतलब ये पॉइंट्स ऑकर नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, फर्स्ट वन है रिलेवेंट लिनियर इंडिकेशंस नहीं होना चाहिए उसमें। सेकंड है रिलेवेंट राउंडेड इंडिकेशंस ग्रेटर देन 5 mm नहीं होना चाहिए उसमें। और थर्ड वन है 4 और मोर रिलेवेंट राउंडेड इंडिकेशंस इन लाइन सेपरेटेड बाय द 1.5 mm और लेस। ठीक है, अगर आपके ये पिक्चर में दिख रहा है आपको थर्ड वन पिक्चर में 4 राउंडेड इंडिकेशंस है और ये सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस D है। ठीक है, तो अगर ये जो D है हमारा, ये अगर 1.5 mm और उससे कम है, हर एक का डिस्टेंस 1.5 mm से कम है तो ये रिजेक्टेबल होता है। ठीक है, अगर ये राउंडेड इंडिकेशंस है और लेकिन 1.5 mm से ज़्यादा डिस्टेंस है तो इसको हम अलग अलग इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, राउंडेड इंडिकेशंस की कैटेगरी में डालेंगे। इतना ये दिया है बस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में। लास्ट है रिपेयर क्राइटेरिया। अभी किसी वेल्डिंग में रिलेवेंट इंडिकेशंस मिलते हैं तो उसको रिपेयर कैसे किया जाता है। तो रिपेयर करने के लिए हम नॉर्मली ग्राइंडिंग सैंडर व्हील यूज़ करते हैं। तो रिपेयर करने के बाद उसको रीटेस्ट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, जो हमारा वेल्ड रिपेयर प्रोसीजर की तरह तहत हम उसको वेल्डिंग को रिपेयर करेंगे और उसको फिर से NDT अप्लाई करेंगे और बाद में अगर NDT अप्लाई करने के बाद अगर वो ओके आ जाता है तो उसको हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, यही होता है रिपेयर क्राइटेरिया का एक्सेप्टेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।